क्या इन उपचुनावों के नतीजे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2028 के लिए राजनीतिक संभावनाओं का आधार तय करेंगे? और क्या इससे बीजेपी और कांग्रेस की रणनीतियों में बदलाव देखने को मिलेगा हमें? जी हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर इन उपचुनावों में कांग्रेस 3 या 4 सीट हारती है तो फिर गोविंद सिंह डोटासरा जी। प्रदेश की कुर्सी हिलेगी और दूसरा नया प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑल इंडिया सुप्रीमो खड़गे साहब सोचने पे मजबूर होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी एक ही सीट जीतती है तो भी मुख्यमंत्री भजन लाल की 11 महीने की लोक कल्याणकारी नीतियों को जनता ने अंगीकार नहीं किया है, उनके भी ऊपर प्रभाव पड़ेगा और हाईकमान उनसे भी जवाब तलब करेगा। वहीं दूसरी ओर इस उपचुनावों में राजस्थान के दो महारथी अशोक गहलोत कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा राजे चुनाव में कहीं नहीं दिखे। अशोक गहलोत तो नामांकन भरवाने के लिए दौसा, उनियारा एक दो जगह दिखे, लेकिन वसुंधरा ने तो अपने लाक्षागृह से निकलने की कोशिश नहीं की और मात्र ट्विटर पर जब प्रत्याशी चयनित हुए तो उनको बधाई दे दी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी और उनकी टीम ने भी कोई चिंता नहीं की जब कल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी से पूछा अखबार नवीसों ने कि वसुंधरा राजे का इस चुनाव में कोई अहम किरदार क्यों नहीं है जबकि वह स्टार प्रचारक हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं पूछ रहा, तो वसुंधरा जी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी क्या जरूरत है। इस प्रकार के बयान प्रदेश के प्रभारी दें तो उससे कार्यकर्ता का मनोबल काफी गिरता है और कार्यकर्ता को भी मजबूर सोचने को होना पड़ता है कि जब बड़े नेता ही इस प्रकार के बयान देते हैं, पार्टी की क्या हालत होगी। वही हम चर्चा कर रहे हैं इन 7 उपचुनावों में हमारे विश्लेषण के मुताबिक हम इन पर बहुत बारीक नजर रख रहे हैं। न्यूज नशा की बहुत पैनी नजर चुनाव भरने से लेके और आज मतदान के अंतिम दिन जब पेटी बंद हो रही है उस पर बहुत बारीकी से नजर रखी गई है। इन उपचुनावों में 3 भारतीय जनता पार्टी को सीट जीतती हुई नजर आ रही है और 3 ही सीट कांग्रेस को जीतती हुई नजर आ रही है। एक सीट राजकुमार रोहित की बाप पार्टी को जीतती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बढ़ा बनाएगी और कांग्रेस 3 सीटों पर घाटा उठाएगी। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवार इन उपचुनावों में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं? ऐसी उम्मीद देखी जा रही है क्या? आपका नजरिया क्या है, कहता है इस बारे में? जी हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार 2-3 बहुत पावरफुल हैं। झुंझुनू में राजेंद्र गुड़ा, जिसको अंदरूनी कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस के आला नेताओं का, और मुस्लिम मतदाता उसके साथ खुले में प्रचार कर रहे हैं। वहां पर वह कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेश ब्रजेंद्र ओला के सुपुत्र अमित ओला को हराने के लिए कृत संकल्पित है और त्रिकोणीय मुकाबले में वहां कांग्रेस को बड़ा भारी घाटा होगा। वहीं देवली उनियारा में भी कांग्रेस के
बागी प्रत्याशी नरेश मीणा, सांसद हरीश मीणा के प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा को हराने के लिए जबरदस्त उन्होंने कमर कस लिए और उन्होंने तो गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा भी लांग लिए, मारा कूटी दादागिर्दी से वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस को वो हराना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अधिकांश वोट आज काटेंगे तो वह कांग्रेस के ही काटेंगे, क्योंकि मीणा समाज से वो आते हैं और मीणा समाज में 25-30% उन्होंने सेंध भी लगाई है वोटों में, वहीं कुछ 2-5% गुजरों में भी लगाई है। कुल मिलाकर 30-35% अगर वो वोट काटते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर की जीत सुनिश्चित है। एक सीट तो ये भाजपा की झोली में जा सकती है और दूसरी सीट झुंझुनू की भी जा सकती है और तीसरी खीवसर की है। खीवसर में भी बहुत जबरदस्त दबंगता से चुनाव चल रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर रत्ना अपने आप को हारी महसूस कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जबरदस्त कैंपेन किया है और राष्ट्रीय लोक पार्टी के हनुमान बेनीवाल की अर्धांगिनी कामनी बेनीवाल भी चुनाव मैदान में है और वह भी आज ऐसा महसूस कर रही हैं कि मतदाताओं ने उनके साथ छलाव किया है, जाट मतदाताओं ने, और उनकी भी हारने की स्थिति है। अगर खीवसर की सीट भारतीय जनता पार्टी हनुमान बेनीवाल से हथिया लेती है तो विधानसभा में उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनका एक भी एमएलए विधानसभा में नहीं रहेगा, जहां 2-2, 3-3 एमएलए रहते थे, और हनुमान बेनीवाल की भी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी और उनका भी प्रभाव नागौर और खीवसर में कम होता दिखाई देगा। वही हम चर्चा कर रहे हैं स्पीकर ओम बिरला की। स्पीकर ओम बिरला की बिटिया की कल शादी थी। शादी बहुत सादगीपूर्ण और धूमधाम से संपन्न हुई है। वीआईपी गेस्टों का अंबार लग गया है। कल दर्जनों वीआईपी गेस्ट उनकी बिटिया अंजलि बिरला को आशीर्वाद देने के लिए कोटा पधारे थे, जिसमें राजेंद्र राठौर, राजवर्धन सिंह, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भजनलाल मंत्रिमंडल के दर्जनों मंत्री और विधायक। शादी कल संपन्न हो गई है। उनकी बिटिया की शादी कोटा के राजानी परिवार में हुई है। राजानी परिवार तेल का कारोबारी है और उनके बेटे अनीस राजानी के साथ उनकी बिटिया का संबंध हुआ है और वह कल परिणय सूत्र में बंधे हैं। आज उनका आशीर्वाद समारोह रखा गया है बूंदी रोड के एक रिसोर्ट पर। आज सुबह 11 बजे वीआईपी मूवमेंट में सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव ने स्पीकर ओम बिरला के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर उनकी बिटिया दामाद को आशीर्वाद दिया। 4 बजे सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल भी आने वाले हैं और वह भी आशीर्वाद देंगे। कोटा बूंदी के 10-15 हजार कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य नागरिकों को भी उन्होंने आशीर्वाद समारोह में आमंत्रित किया है। कोटा के इतिहास में यह पहली शादी है जहां इतना विशाल कार्यकर्ताओं को अपने पारिवारिक कार्यक्रम में बिरला हिस्सेदार बना रहे हैं और उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रख रहे हैं। वहीं
यही कारण है कि बिरला कभी भी चुनाव में हारते नहीं है, क्योंकि वह कार्यकर्ता की हमेशा सुख और दुख में इमदाद करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और उनको अपना परिवार का सदस्य समझते हैं। रमेश जी, आज आपने हमें राजस्थान के उपचुनावों पर पूरी जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।